अस्सलाम वालेकुम। हबीब पब्लिक स्कूल के इंटरव्यू का ये पार्ट 2 है। कुछ चीज़ें जो मैंने उस पार्ट 1 में कवर नहीं की वो मैं इस पार्ट में कवर करूँगी। साथ में कुछ क्वेरीज भी थी जो कि सिंगल पेरेंट्स या डाइवोर्स्ड या जो सेपरेटेड हैं या विडोज़ हैं उनकी भी आई कि भाई अब अगर किसी के सिंगल ही है पेरेंट, उसी के ऊपर बच्चा जो है वो डिपेंडेबल है, तो फिर उनका इंटरव्यू किस तरीके से होगा। साथ में कुछ और भी क्वेश्चंस थे जो मैंने पार्ट 1 में नहीं कवर किए थे, तो वो मैं इस पार्ट में कवर करूँगी। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन जो था वो यही था कि अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो क्या होगा। तो सिंगल पेरेंट वालों का सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक बहुत ही एक्सटेंड इंटरव्यू होता है। काफ़ी ज़्यादा वो क्वेश्चन करते हैं और उनका इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा ड्रैग होता है। बहुत क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि उसमें वो दोनों मदर फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो एक सिंगल पेरेंट ही उठा रहा होता है। तो वो ये सबसे पहले देखते हैं कि भाई अगर कोई मदर है और किसी बच्चे के फादर नहीं हैं, तो वो मदर किस तरह से अपने बच्चे को टाइम दे रही हैं, उनका जो बच्चे का एक्सपेंसेस है वो किस तरह से हो रहा है, उसकी केयर टेकिंग कैसी हो रही है, और फिर साथ में ये कि वो बच्चा खुद किस तरह से एनवायरनमेंट में उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। क्योंकि जाहिर है फिर उन बच्चों की एक अलग नेचर होती है, एक ब्रॉटअप उनका अलग होता है, वो शायद ज़्यादा सेंसिटिव बच्चे होते हैं, तो उस तरीके से फिर वो ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। जो भी पेरेंट होगा तो वो उससे बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो ये फाइनेंशियली वो कैसे, उनकी क्या इनकम है, वो किस फाइनेंशियली स्टेबल हैं या नहीं हैं, या फिर साथ में ये कि जो बच्चे का जितना भी खर्च है या जो भी कुछ है तो वो कैसे वो उसका पूरा कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो ख़ास तौर पे अगर वो वर्किंग वुमेन है तो वर्किंग वुमेन जो है वो किस तरीके से फिर बच्चे को करेगी। अगर फादर नहीं है तो वो फिर जो फादर का पार्ट है वो कैसे प्ले कर रही हैं मदर। तो ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जैसे मतलब मुझे पता है, मेरी एक थी जानने वाली, उनके हस्बैंड नहीं थे, तो उनके बच्चे का बच्चे के साथ जब मदर का इंटरव्यू हुआ तो मदर का बहुत ज़्यादा हुआ। वो वर्किंग वुमेन थी, फिर साथ में ये कि वो टाइम कैसे दे पा रही हैं बच्चे को, वो किस तरह से बच्चे को ग्रो कर रही हैं, या पार्क लेकर जा रही हैं या बाहर लेकर जा रही हैं, या बच्चा जब दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है तो फिर वो किस तरीके से उसकी चीज़ों को वो पूरा कर रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो उसके लिए, क्योंकि उनका जो हबीब पब्लिक है उसकी फ़ीस जो मंथली फ़ीस है तो वो कैसे बेयर करेंगी वो चीज़। तो ये उनको काफ़ी ज़्यादा इस बारे में वो क्वेश्चन करते हैं हबीब पब्लिक वाले। फिर सेकेंडली ये कि कस्टडी के बारे में, अगर कोई डाइवोर्स्ड है या इस तरह का है तो जो चाइल्ड कस्टडी है उसके बारे में फिर जो है वो पूछेंगे कि कस्टडी क्या है, किस तरह से है, क्या है वो, उन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल्ड इंटरव्यू होता है फिर मदर का। अब जैसे ना भी मतलब वो हो, अगर कोई मदर वर्किंग वुमेन है, मतलब फादर भी हैं और मदर भी हैं, वर्किंग वुमेन है, तो फिर भी जाहिर है यही क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं कि अगर वर्किंग वुमेन है तो फिर बच्चे को कैसे मैनेज कर रहे हैं, पेरेंट्स आपस में किस तरह से बच्चे को टाइम दे पा रहे हैं। अगर कोई किसी की 9 to 5 जॉब है किसी मदर की, तो वो बच्चे को किस तरीके से टाइम दे रहे हैं, उन बच्चे को पढ़ाता कौन है, और ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे के बारे में पूछते हैं। और अगर वर्किंग वुमेन नहीं है और अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री है मदर के पास, तो वो तब भी मदर से यही पूछेंगे कि वो क्यों जॉब नहीं कर रही हैं या क्या वजह है। तो वो ये भी सवाल करेंगे कि अगर कर रही हैं तो टाइम कैसे मैनेज कर रही हैं, बच्चे को कैसे मैनेज कर रही हैं,
और अगर नहीं कर रही हैं जॉब तो क्यों नहीं कर रही हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो हबीब पब्लिक में पूछते हैं। फिर उसके बाद वो बच्चे का बिहेवियर पूछेंगे और साथ में बिहेवियर से रिलेटेड ही जो है वो क्वेश्चंस होते हैं कि अगर कोई बच्चा मतलब आपका कहीं पर इस तरह टैंट्रम थ्रो कर रहा है या मिसबिहेव कर रहा है और सबके सामने बहुत सारे लोग हैं जैसे, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इसका आंसर जो है वो आना चाहिए। और साथ में ये कि किस तरह से बच्चे को समझाएंगे या आपका उसको बच्चे के साथ इंटरेक्ट उस टाइम करने का क्या तरीका होगा कि बच्चा जो है वो रोना बंद कर दे या जो भी वो ज़िद अगर कर रहा है तो उसको किस तरह से समझाएंगे। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसी तरह से फिर वो उसकी फेवरेट सारी चीज़ें पूछ लेंगे बच्चे की कि बच्चे को क्या क्या फेवरेट चीज़ें हैं। साथ में फिर वो बच्चे से भी यही पूछेंगे कि विच इज़ योर फेवरेट कार्टून या कुछ, और उसके हिसाब से फिर वो उससे क्वेश्चंस करेंगे कि ये फेवरेट है, क्यों है आपका फेवरेट, या बाकी जितना भी एक फेवरेट वाली जो करवाते हैं यूजुअली स्कूल्स में तो प्रिपेयर करवाते ही हैं कि आपका फेवरेट कलर, फेवरेट प्लेयर, फेवरेट गेम, फेवरेट फूड, ये सारी चीज़ें। फिर सेकेंडली व्हाट डू यू वांट टू बिकम। अब व्हाट डू यू वांट टू बिकम या मतलब चाइल्ड से तो पूछेंगे ही, पेरेंट्स से भी पूछेंगे कि आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। तो उसका आंसर आपको देना पड़ेगा और बच्चे को भी साथ में, ताकि वो अंदाज़ा लगा सकें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। अब बच्चे ने कुछ भी बोल दिया जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर और पायलट या जो भी कुछ है, तो वो थोड़े बहुत उससे क्वेश्चंस रिलेटेड पूछेंगे लाइक ओके व्हाट डज अ डॉक्टर डू और व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। फिर उसी के रिलेटेड ऐसे ही बिल्कुल मतलब बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो पूछेंगे लाइक अगर पायलट है तो ओके व्हाट डज अ पायलट डू, ओके यू लाइक फ्लाइंग, तो ये सारी चीज़ें, यू लाइक फ्लाइंग एन एरोप्लेन, ओके तो जस्ट एन एरोप्लेन और अ जेट और यू वांट टू बिकम अ जेट फाइटर। इस तरह के सारे जो है वो क्वेश्चंस पूछेंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। इससे ज़्यादा हबीब का कोई हार्ड इंटरव्यू या कुछ इस तरह का नहीं होता है। उसमें आपका ये होना चाहिए कि आपका बच्चा एक ऐसा आंसर दे जो कि बाकी के सारे बच्चों से थोड़ा डिफरेंट हो, ताकि वो बच्चा एक अलग स्टैंड करे जगह पे। लाइक ज़्यादातर बच्चे यही कहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर इसी टाइप की जो है वो चीज़ें, लेकिन कोई बिल्कुल अलग से अगर कोई इस तरह का प्रोफेशन बता दे तो फिर जाहिर है वो एक अलग स्टैंड करता है बच्चा और ये चीज़ मैटर करती है। फिर वो उससे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ओके योर फादर इज़ एन इंजीनियर, दैट्स व्हाई यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो यही सब आता है हबीब के उसमें। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया था, किसी ने जो है वो मैसेज किया था कि स्पेशली जो है ये सिंगल पेरेंट का बता दें। तो सिंगल पेरेंट का जो इंटरव्यू होता है वो हबीब में काफ़ी ज़्यादा देर तक होता है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को। और प्लीज़ अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो शेयर करूँगी वो होगा BVS से रिलेटेड, BVS के इंटरव्यूज़ जो वो पूछते हैं बच्चे से भी और पेरेंट्स से भी। तो वो बिल्कुल उनका एक अलग क्राइटेरिया होता है, हबीब से बिल्कुल अलग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो अब मैं BVS के ऊपर अपलोड करूँगी। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।